यहाँ पर हम लोगों को इंटीग्रेट करना है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ठीक है। यह भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, लेकिन इसमें देखिए इसमें एक स्पेशल फॉर्म में है यह फंक्शन, ठीक है। यह है e टू द पावर x इंटू, अगर इसको हम फंक्शन माने f ऑफ x तो ये क्या है f डैश, यानी कि इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव भी यहाँ पर है, तो इस फॉर्म में है। तो इस फॉर्म के फंक्शन इस फॉर्म में अगर कोई भी इंटीग्रेंड रहता है तो उसका इंटीग्रल जो होता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, यही हो जाता है इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे होता है एक बार थोड़ा सा हम लोग रेफरेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं प्रूफ इसका कि कैसे इतना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जब भी e टू द पावर x इंटू कोई फंक्शन रहे तो हम लोग सबसे पहले यही ट्राई करेंगे कि अगर उसको हम लोग इस फॉर्म में e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स के रूप में अगर तोड़ सकें तो फिर हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड भाई, कलर हम ले लेते हैं ब्लैक, ठीक है। सॉल्यूशन इसको इस तरह से करेंगे, लेट i इक्वल्स टू पहले इसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कंसिडर द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेंड, या फिर कंसिडर द इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म, कंसिडर द इंटीग्रेंड ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x, ठीक है। इस फॉर्म देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं e टू द पावर x को, इसको हम लोग लिखेंगे e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, ऐसे कर सकते हैं, प्लस e टू द पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x, और बाहर में यहाँ पर dx है, ठीक है। अब वापस इसको इंटीग्रल को जो है इस प्लस साइन के अराउंड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि यह इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स प्लस डी एक्स। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है, सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u, ठीक है। दो फंक्शंस के सम का यानी कि एडिशन का इंटीग्रल जो है, दोनों फंक्शंस के इंटीग्रल्स अलग अलग निकाल के फिर उसको सम करेंगे तो उसके बराबर होता है, ठीक है। यह एक प्रॉपर्टी है, काफ़ी बार अभी तक हम लोग देख चुके हैं इस प्रॉपर्टी को, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ देखिए यह भी एक प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ये e टू द पावर x है और इंटू एफ ऑफ x है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी e टू द पावर x है और एफ ऑफ x है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें आइलेट या लियाटे रूल लगाएंगे तो e टू द पावर x जो है हमेशा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और एफ एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग अभी केवल इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और यहाँ प्लस ये तो है ही इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको अभी एज इट इज रखे हैं,
इसको हम लोग दूसरे कलर में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि इजीली विजिबल हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग रखते हैं रेड कलर में। ये जगह इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू एफ डैश ऑफ x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू, अब यहाँ देखिए e टू द पावर x का जो इंटीग्रल होता है वो e टू द पावर x ही होता है, ठीक है, माइनस, अब ये देखिए एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वापस यहाँ पर e टू द पावर x का जो इंटीग्रल है वो e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ पर ये हमारा जो है प्लस ये वाला टर्म e टू द पावर x इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी यहाँ पर एक dx छूट गया, ये यहाँ dx छूटा हुआ है, ठीक है, dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो टर्म है ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है, ये यही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, एंड ऑफ कोर्स अगर चूँकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला इसका यही होता है कि अगर कोई भी इंटीग्रेंड इस फॉर्म में रहे e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इस फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रल हो जाता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में यही वाला रूल यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, रूल कह लीजिए या फिर प्रॉपर्टी कर लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये चूँकि पहला क्वेश्चन इस टाइप का यहाँ हम लोग बना रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना सही समझा। अब इसको हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है, इसको हटा दिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट i इक्वल्स इंटीग्रल e टू द पावर x, ये है साइन ऑफ x प्लस कोसाइन ऑफ x इंटू डी एक्स, हेयर लेट f ऑफ x इक्वल्स टू साइन x, देयरफॉर एफ डैश ऑफ x इक्वल्स टू कॉस x हो जाएगा, देयरफॉर I कैन बी रिटन एज इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू, ये हो जाएगा साइन x, क्या हमारा f ऑफ x है, एक सेकेंड, साइन है हमारा f ऑफ x और कोस है हमारा f डैश ऑफ x, ठीक है, इंटू डी एक्स, लिखेंगे यूजिंग द एबव रिजल्ट, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर इसको कुछ इक्वेशन वगैरह मार्क करके भी हम लोग रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और एंड देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x प्लस सी, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू एफ एक्स का वैल्यू हमारा है साइन x प्लस सी, क्योंकि सिंस, अच्छा कलर हम लोग अलग चूज कर लिए, यहाँ लिखेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये हमारा
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो जब भी e टू द पावर x और इस तरह का कोई भी एक फॉर्म में अगर कोई इंटीग्रैंड आए तो हम लोग ये वाला रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला रूल। चलिए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।